सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल सनातनी विशाल शर्मा में। आज आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं करक चतुर्थी व्रत कथा। इस व्रत के क्या विधान है, क्या विधि है, सब कुछ आप हमारी कथा में जानेंगे, तो हमारे साथ अंत तक आप जो है बने रहेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं करक चतुर्थी व्रत कथा। एक बार श्री अर्जुन जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर तप करने के लिए जाते हैं और पीछे से मां द्रौपदी का जो हृदय है बड़ा खिन्न, बड़ा उदास होता है। तो उदास हृदय को लेकर के द्रौपदी जो है भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाती हैं और जाकर उनको नमस्कार करती हैं कि हे वासुदेव भगवान, अर्जुन जी जो है नीलगिरी पर्वत पर तप करने के लिए गए हैं और मेरा मन बड़ा उदास है क्योंकि वहां पर जो है बड़े ही भयंकर जानवर हैं, उनकी प्राणों को संकट है। तो प्रभु कुछ ऐसा बताइए जिससे उनके प्राणों पर संकट ना आए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी, अब मैं तुमको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो कि भगवान शिव ने मां पार्वती के पूछने पर उनको सुनाई थी। तो एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसका क्या महत्व है, क्या फल है, किस प्रकार उसका व्रत रखना चाहिए, सब कुछ मुझे विस्तार के साथ बताइए। अब भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया कि कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसको करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, अर्थात करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन सभी माताएं बहनें अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं ताकि उनके जीवन में कोई संकट ना आए। सुबह उठ करके सरगी लेती है और उसके बाद तीसरे पहर अर्थात 3 बजे के बाद जो है बायना निकाल करके अपनी सास मां को देती है, अर्पित करती है। और उसके बाद पूरा का पूरा दिन जो है निर्जल व्रत, निराहार रह करके व्रत रखती है और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जल ग्रहण करती है। इतना कठिन तप करती है एक स्त्री अपने पति की दीर्घायु की। हाँ, यदि आपका स्वास्थ्य है आपका साथ नहीं देता तो आप उसके लिए बीच में जल ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि दोपहर यानी कि 12 जब बज जाए उसके बाद थोड़ा बहुत आप जल जो है ले सकते हैं। कुछ आहार, आप फल आहार वगैरह ले सकते हैं। तो इस प्रकार व्रत रखें। तो भगवान शिव कहते हैं कि प्राचीन समय में एक शहर था जिसका नाम शुक्रप्रस्थ, बाद में उस शहर का नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ। वहां पर एक विद्वान ब्राह्मण रहता था जिनका नाम था वेद शर्मा। उस ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। उस ब्राह्मण ने उस पुत्री का विवाह किया और विवाह के उपरांत एक बार पुत्री अपने घर पर आई हुई थी, उसकी बेटी अपने घर पर आई हुई थी और उस समय जो है करक चतुर्थी का व्रत 19 दिनों था। तो जब करक चतुर्थी का व्रत आया, उनकी वेद शर्मा की बेटी ने जब करक चतुर्थी का व्रत रखा तो जब पूरा दिन बीत गया, शाम ढलने को आई, उस समय जो है उसको बहुत ज्यादा वो प्यास से व्याकुल हुई। तो उनके भाई अपनी बहन के पास आए कि हे बहना, क्या बात है। तो बहन ने बताया कि मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन मेरा आज व्रत है, इसलिए मैंने पूरा दिन आज निर्जल व्रत रखा है। करक चतुर्थी करवा चौथ का मेरा व्रत है, तो मैंने आज पूरा दिन जो है निर्जल व्रत रखा है। मैं जल ग्रहण करूंगी तो चंद्रमा के दर्शन के बाद। ये बात सुनकर के भाई ने दूसरे भाइयों से बात की। तो जो सबसे छोटा भाई, तो उसने क्या किया, कोई बात नहीं, यदि ऐसी बात है, शाम तो ढल चुकी है, चंद्रमा निकलने ही वाला है, मैं कुछ करता हूं। तो एक वट वृक्ष के पास जाता है, वहां से कुछ अग्नि दिखाता है और सामने छलनी कर देता है, जिससे बिल्कुल गोल आकार का दूर से दिखने वैसे दिखाई देता है जैसे चंद्रमा जी उदय हो चुके। तो दूसरा भाई आकर अपनी बहन को बताता है कि बहना देखिए, चंद्रमा जी महाराज उदित हो चुके हैं। तो बहन ने बड़े भाव से वहां पर जाकर के जो है चंद्रमा दर्शन किए और उसके बाद अपना जल से व्रत किया। और उसके बाद जैसे भोजन करने के लिए बैठी, पहला निवाला तोड़ती है तो उस निवाले में जो है एक बाल आ जाता है।
जब दूसरा निवाला तोड़ती है उसमें उसको एक मक्खी दिखाई देती है। तब उसको लगता है ये कुछ अपशकुन हो रहा है, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो उसके भाई कहते नहीं बहन, वैसे हो जाता है, कोई बात नहीं, दूसरा भोजन लेकर के आते हैं। जैसे दूसरा भोजन बहन के सामने आता है तभी उसको उसे पति की मृत्यु का समाचार जो है मिल जाता है कि आपके पति की मृत्यु हो। अश्रुधारा लगातार उसके आंखों से बहने लग जाती है। पूरे घर में मातम सा छा जाता है, ये क्या हो गया। अब भाइयों को पता था कि हमारे पास से गलती हुई है, लेकिन उस समय वो नहीं बोलते। और इतने में जो है उसके पिता वेश शर्मा जी घर पर आते हैं। घर में मातम छाया देख करके वो स्तब्ध रह जाते हैं। क्या हुआ क्या हुआ, बार बार पूछते हैं। तो उनके बार बार पूछने पर बतलाया जाता है कि हमारे जीजा जी, हमारे बहनों की जो है मृत्यु हो चुकी। तो जो भाई था उन्होंने अपने पिता को बताया कि पिताजी हमारे पास से गलती भी हुई है। तो पिता ने कहा बेटा तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, एक सती के अस्तित्व को तुमने चोट पहुंचाई, आहत किया है, ये तुमने बहुत बड़ा गलत कार्य किया है। अवेश शर्मा ने कहा अपनी बेटी से कि बेटी चलो तुम ससुराल चलते हैं, लेकिन एक ध्यान करना, रास्ते में जो भी तुम्हें महिला मिले उसके पैर छू करके आशीर्वाद लेना। क्योंकि जो वेश शर्मा जी वो दूरदर्शी थे, उनको सोच कर ऐसी बात बोली कि जो महिला मिले उसको आपने उसके पैर से स्पर्श कर दिया। तो रास्ते में जब वो घर की ओर जा रहे थे, रास्ते में उनको अक्षरा माई मिलती है और वेश शर्मा की बेटी ने उसके चरणों को स्पर्श किया और बोला कि मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद प्रदान करें। जैसे ही अक्षरा माई ने उसको देखा, बोली अरे तुम तो वही हो जिसने चंद्रमा उदय से पहले ही भोजन ग्रहण किया। वो बार बार कहती है कि मेरे से अनजानपने में हुआ है। तो उसके दीन वद सुन करके अक्षरा माई का हृदय विदीर्ण वो थोड़ा सा उसको पिघलता है और कहती है कि मैं तुम्हारा सुहाग नहीं लौटा सकती, हाँ मेरी बड़ी बहन मेरे पीछे पीछे आ रही है, उसके पैर पकड़ो और पैर छोड़ना मत और उनको अपना चेहरा मत दिखाना, पहले उनसे वचन लेना। जैसे वो जाती उसकी बड़ी बहन आती है, तब वेश शर्मा की पुत्री ने उसके पैरों को पकड़ लिया, नमस्कार किया कि मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। अरे आशीर्वाद, जैसे उसने देखा कि क्या आशीर्वाद दिया जाए इसको, कहती मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद। कि तुम कौन हो, कहां से आई हो कि माँ सदा सुहागन का आशीर्वाद सबको दिया जाता है, मुझे क्यों नहीं देती। कोई बात, सदा सुहागन रहो। जैसे ये बोलती हैं तो जैसे वो सामने उसका चेहरा आता है वो पहचान जाते, अरे तुम तो वही हो कि माँ अब तो आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। तब अक्षरा माई कहती है कि तुम्हारी परीक्षा ही घड़ी है, यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो, इसके लिए तुम्हें अब एक कार्य करना है। क्या कि 1 वर्ष तक अब आप चलते हुए ससुराल जाओ, आपके पति की देह का संस्कार ना हो, उनको आपने 1 वर्ष तक अपने बाएं घुटने पर जो है लिटाना है, उनका सिर अपने बाएं घुटने पर रखना है और उसके बाद आपने उनकी सेवा करनी है, बाएं घुटने पर रखो। और आपका इस दौरान आपका बहुत तिरस्कार होगा, अपमान होगा, सब तिरस्कार सब अपमान तुमको सहन करनी है। और तिरस्कार अपमान सहन करने के बाद भी बदले में आपको किसी को बुरे शब्द नहीं बोलने हैं, प्रेम पर वो भी आपने स्वीकार करने, आशीर्वाद दें। और तुम्हें खाने के लिए भी एक सिर मीठे में गुड़ और साथ में तेल दिया जाएगा। वो गुड़ तुम अलग रखती रहो और जो वो तेल है उसे दीपक जगा के रखो। 1 वर्ष तक लगातार तुम्हें दीपक जगाना है। जो तेल तुम्हें मिलेगा पीने के लिए, उस तेल को तुम्हें दीपक जगाना है। क्या तुम इस प्रकार तप कर सकती हो? हाँ माँ, मैं जरूर करूंगा। इस प्रकार 1 वर्ष तक तुम तप करो और उसके बाद तुमने जो है कच्चे सूत के साथ करवा अपना नीचे से ऊपर लेना है। ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा। वेश शर्मा की पुत्री अब ससुराल पहुंचती है। वहां पर उसके पति की देह का संस्कार करने की तैयारी हो रही थी। तो जैसे वो वहां पहुंचती वो कहती है, सभी से प्रार्थना बार बार करते हैं कि मेरे पति की देह का संस्कार करो। सब कहते हैं कि चलो कोई बात, थोड़ी देर रुक के करेंगे। लेकिन उसके बाद वो कहती कि मैं 1 वर्ष तक इसका संस्कार नहीं होगा। सब कैसे मुझे दुर्गंध आएगी, ऐसा नहीं होता, ये नहीं है। लेकिन वो नहीं, उसने किसी की एक ना सुनी। तो सब ने, किसी ने कुछ शब्द बोले, किसी ने बुरे शब्द बोले, किसी ने अच्छे शब्द बोले, वहीं सब निकल जाते हैं
और अपने पति को लेकर के वापस अपने घर के अंदर प्रवेश करती है। तब उसको ऊपर अलग से कमरा दिया जाता है कि तुम यहीं पर ऊपर अलग से रहो, और वहीं पर ऊपर रहती अलग से रहती है वो। और वहीं पर उसको जैसे अक्षरा मैंने उसको बताया तो उसी प्रकार के अनुसार उसको मीठे में गुड़ और साथ में तेल मिलता है। उन तेल का दीप को जब प्रज्वलित किया और भगवान शिव को समझा, क्योंकि भगवान शिव जो असंभव को संभव करने वाले हैं। तो आइए आप भी आज इस व्रत के पावन अवसर पर मेरे साथ भगवान शिव के मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। इस प्रकार उसने मृत्युंजय मंत्र का जप जो है प्रारंभ कर दिया। मृत्युंजय मंत्र का जप लगातार प्रारंभ जपती रही और धीरे धीरे जो है 1 वर्ष बीत जाता है। जब 1 वर्ष बीतता है, वो अपने कमरे से बाहर, कक्ष से बाहर आती है। तो बाहर आती उसको इंद्राणी मिलती है। पूछते कि आप कौन हैं? हे देवी, आप कौन हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं इंद्राणी हूं, मैं तुम्हारे ऊपर से अति प्रसन्न हूं। और भगवान शिव के आज्ञा अनुसार यहां पर आई कि मां, मेरे लिए क्या आदेश है कि अभी करवा बेचने वाला बाहर आएगा। ये कच्चा सूत दो, कच्चा डोरा मैं आपको देती हूं, इस डोरे के साथ तुमने ऊपर अपना करवा लेना है। यदि तुम्हारे अस्तित्व सत्य है, उसमें शक्ति है, तो उस कच्चे डोरे से, कच्चे धागे से ही जो है करवा ऊपर आएगा। क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है कच्चे धागे की तरह होता है। और इस प्रकार यदि दोनों में आपस में तालमेल है, आपस में प्रेम है, आपस में दूसरे के विचारों की कदर करते हैं, तो जो कच्चा डोर है ये बहुत मजबूत स्वतः ही हो जाती है। यदि आपस में विश्वास नहीं है, अब विचार और मतभेद है, तो कच्ची डोर तो कच्ची डोर ही है। इस डोर को मजबूत करने का एक ही साधन है कि आपस में दूसरे के विचारों की कदर करें, एक दूसरे की कदर करें। डोर अपने आप जो है मजबूत हो जाती है। तो उस पुत्री ने कच्चे धागे के साथ जो है करवे को ऊपर लिया, करवा वहां से ऊपर आया। और उसके बाद उसने जो है शाम के समय, जब कथा का समय हुआ, कथा सुनने का समय क्या है, बायना निकालने का समय क्या है, जो बायना निकाल कर दिया जाता है वो 3 बजे के बाद दिया जाता है। ये तो 3 बजे के बाद जब बायना निकालते हैं उस समय बैठकर कथा सुने, ये शाम को जो चंद्रमा को अर्घ देते हैं उस समय बैठकर कथा सुने। तो जब शाम को सब एकत्रित हुई, उसकी भाभी एकत्रित हुई, तो उनके पास जाते करवा लेकर के चंद्रमा अर्घ देने के लिए, तो एक भाभी ने उसको बोल दिया, अरे ये विधवा हमारे सामने कैसे आ गई? देखिए यहाँ पर संदेश है, ये जो समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं, इन कुरीतियों से बचें। यदि कोई विधवा आपको इस दिन मिल भी जाती है तो उससे आप जो है दूरी ना बनाएं। ऐसा कार्य ऐसा ना करें जो उसको बुरा लगे, क्योंकि ये भगवान ने उनको उनके जीवन में कष्ट दिए हैं। तो आप इस प्रकार बोल करके उनको और दुखी ना करें। लेकिन जो उसकी दूसरी भाभी सुनेगा, कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं बहन, आप हमारे साथ हो, चंद्रमा को अर्घ दो। वो चंद्रमा को अर्घ देती है। चंद्रमा देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं और उनको सदा सुहागन का आशीर्वाद जो मिला था वो संपूर्ण होता है। और उसके पति राम 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 भगवान का राम राम कहते हुए जो है उठ करके बैठ जाते हैं और कहते हैं आपने बहुत गहरी नींद सोया। तो उसने बोला कि हाँ पतिदेव, आप बहुत गहरी नींद सोए, आप आज 1 वर्ष के बाद उठे हो। उसने ये कहा कि आपकी मृत्यु हो चुकी थी, कि आप 1 वर्ष के लिए सोए थे और मैं ये सोच रही कि 1 वर्ष बाद उठोगे, इसलिए मैं आपकी सेवा में तत्पर थी। तो इस प्रकार बड़े भाव से उस ब्राह्मण पुत्री ने अपने पति की सेवा की और अपने अस्तित्व की शक्ति के द्वारा 1 वर्ष बाद अपने पति को पुनर्जीवित किया। इस प्रकार भगवान शिव का बताया हुआ व्रत मां पार्वती को बताया और भगवान श्री कृष्ण जी ने वही व्रत द्रौपदी को बताया। फिर द्रौपदी ने वही व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से उसके पति अर्जुन ने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। हर और उसकी उनकी
ख्याति हुई। इस प्रकार आपको करक चतुर्थी व्रत कथा आपको सुनाई। हे प्रभु, इस प्रकार जो माताएं बहनें हम इस कथा को सुनती हैं, यह दूसरे को सुनाती हैं, उनके सबकी मनोकामना पूर्ण करें। उनके जो जीवन साथी हैं, पति हैं, उनकी दीर्घायु हो, उनके जीवन के संकट हैं, कष्ट हैं, वो सभी संकट और कष्ट दूर हो। इसी के साथ आप सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।